नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तराखंड के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के निर्देश पर गांधी पार्क में सिग्नेचर कैंपेनिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले नीट यूजी का पेपर लीक होता है और उसके बाद यूसीजी नीट पेपर में धांधली होती है। ये दोनों परीक्षाएं इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों परीक्षाएं युवाओं के भविष्य से जुड़ी हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि एनटीए द्वारा पेपर लीक बेच दिए गए और साथ ही धांधली की गई और इसके विरोध में एनटीए के खिलाफ पूरे देश में एनटीए ऑफिसों के बाहर एनएसयूआई की ओर से विरोध प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के निर्देश पर चलाया गया सिग्नेचर अभियान और साथ ही एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा की गई भविष्यवाणी सटीक साबित हुई, जिसके चलते मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 30 जून से 30 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा की गई भविष्यवाणी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं तैयारियों को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा का कहना है कि आपदा से पहले बाद में मौसम की सटीक जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। ऐसे में मौसम की सटीक जानकारी के लिए प्रदेश भर में 3 जगहों पर सुरकुंडा देवी और साथ लेसडाउन और मुक्तेश्वर में डॉप्लर रडार पर लगे हुए हैं। तीनों डॉप्लर रडार सक्रिय हैं और साथ ही डॉप्लर रडार करीब 100 किलोमीटर के एरिया में वेदर पैटर्न को डिटेक्ट करता है और साथ ही इससे बड़ा फायदा यह है कि रियल टाइम डाटा पर काम करता है। डॉप्लर रडार हमारे 3 लगे हैं, हमारे उत्तराखंड में 3 लगे हैं और तीनों फंक्शनल है। सुरकुंडा देवी है, लैंसडाउन है, मुक्तेश्वर है और ये 100 किलोमीटर रेडियस में अपना ये डिटेक्ट करता है कहाँ पर वेदर पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है। इसका एडवांटेज है कि ये काफ़ी रियल टाइम में काम करता है। जैसे वेदर पैटर्न, क्लाउड फॉर्मेशन हर सेकंड चेंज होता है, तो ये हमको इमीडिएट आज अभी तुरंत क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी देता है, जो कि अन्य चीज़ों से नहीं मिलती है। सैटेलाइट से भी हम लेते हैं, सैटेलाइट किस समय गुजरेगा हमारे उत्तराखंड के ऊपर से उस पर डिपेंड करता है। डीएम के निरीक्षण और सफाई व्यवस्था हेतु नगर पंचायत लालकुआ से अनुबंध कराने पर बीजेपी नेता हेमंत नरूला ने आभार जताया। हेमंत नरूला ने जिलाधिकारी को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके इस निर्देश के बाद से इस क्षेत्र में काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता हेमंत नरूला ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीते 21 तारीख के जिलाधिकारी वंदना ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और साथ ही उसके बाद राजीव नगर बंगाली कॉलोनी के क्षेत्र में व्याप्त गंदगी पर क्षेत्रवासियों से सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। जैसा कि सर्वविदित है कि अभी माननीय जिलाधिकारी महोदया का एक पूरा जनरल यहाँ पर उनका दौरा हुआ और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो भी उन्होंने आने वाले समय में निर्देश जारी किए, उसके साथ साथ यहाँ की 25 एकड़ हाथीखाना क्षेत्र की जनता ने अपनी सफाई को लेके, क्षेत्र की सफाई को लेके जो भी समस्याएं रखी सामने और उसके ऊपर उन्होंने जो भी अपना दिशा निर्देश ईओ लालकुआ के माध्यम से जो दिए यहाँ पर,
उत्तराखंड में बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। बरसात में उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ जाती हैं और इसी के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, क्योंकि लैंडस्लाइड होने से सड़कें बंद हो जाती हैं और कई दिनों तक यातायात प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। जिन मशीनों का इस्तेमाल कर रास्ते खोले जाते हैं, उन रास्तों पर मशीनों को बैकअप में रखा गया। साथ ही आपदा की स्थिति के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए। पहाड़ में देखिए कुछ क्रॉनिक लैंडस्लाइड एरियाज हैं जहां पे हम लोग हमेशा मशीनें अपनी प्लेस करते हैं, जिससे कि या जो आवागमन है ज़्यादा टाइम तक के लिए बाधित नहीं हो बारिश की वजह से। कुछ नए एरियाज डेवलप होते हैं जिनके लिए हमको फिर आसपास से मशीन मोबिलाइज करनी होती है। हमारा एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम बनाए हुए हैं। तकरीबन पूरे प्रदेश में 400 के आसपास मशीन हम लोग डिप्लॉय करते हैं। कुछ विभागीय मशीन होती हैं, कुछ हम लोग जिले लेवल पे प्रोक्योर करते हैं, हायर करते हैं। कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट सड़कें जो हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के रखरखाव में हैं, डीएलपी में हैं, तो उसमें उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि वो लोग अपनी मशीनें लगाएं। और जहां पे भी इस तरह की स्थिति आती है, कहीं पे अगर रुकावट आती है, कहीं पे मशीन कहीं पे रोड बंद होती है, तो उसके हिसाब से इमीडिएटली उस पर हम लोग खोलने की कार्रवाई करते हैं। हरिद्वार के शातरशाह गांव में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शातरशाह गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वो पहुंचे। यशपाल आर्य ने कानून व्यवस्था और महिला अपराध को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, दलितों और पिछड़ों का शोषण हो रहा है। नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या के मामले में बीजेपी नेता का सम्मिलित होना बीजेपी के चाल चरित्र को उजागर करता है। और यशपाल आर्य ने ये तक कहा कि किसी भी भाजपा नेता के परिवार से मुलाकात न करने को उन्होंने निंदनीय बताया और साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री से बात करने का भी आश्वासन दिया गया। जाती है, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है और सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि यहाँ पर संवेदना करने के लिए भी यहाँ मौजूद नहीं है। कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का जो चाल है, चेहरा है, चरित्र है, स्पष्ट हो चुका है और हम सब परिवार इस दुखद घड़ी में साथ है और इस लड़ाई को हम अंत तक ले जाएंगे और न्याय और इंसाफ के लिए हम हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मैं उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में अवैध कॉलोनी पर जिला विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ अभियान चलाते हुए अवैध रूप में काटी गई कॉलोनी को किए गए निर्माण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। कॉलोनी में किए गए निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण में से नक्शा पास नहीं कराया गया था, तो वहीं विद्युत विभाग द्वारा नौ विद्युत कनेक्शन को भी काटकर मीटर उतार लिए गए और साथ ही कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा लगाए गए विद्युत खंभों को भी प्रशासन की टीम ने तोड़ दिया। किच्छा तहसील क्षेत्र में कॉलोनाइजरों की ओर से कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं और प्राधिकरण की टीम ने सर्वेक्षण पर अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक रुहेला ने किच्छा तहसील क्षेत्र में अवैध कॉलोनी के खिलाफ ध्वस्तीकरण के सख्त आदेश जारी किए। तस्वीरें किच्छा से हैं, जहां अवैध कॉलोनी पर प्राधिकरण की कार्रवाई, अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त और देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पीला पंचा चलाया जा रहा है। 9 विद्युत कनेक्शन काटे गए हैं और साथ ही सभी अवैध कॉलोनी पर
प्राधिकरण की कार्रवाई देखने को मिली है। पीला पंचा अवैध निर्माण को चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया और साथ ही 9 विद्युत कनेक्शन भी काटे गए हैं। तस्वीरें एक इच्छा की है। अवैध कॉलोनी पर प्राधिकरण की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध निर्माण को पीले पंजे द्वारा ध्वस्त किया गया है और 9 विद्युत कनेक्शन भी काट दिए गए हैं और साथ ही मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद नजर आए। आप अवैध कॉलोनी में आपने जमीन खरीद ली, फिर आप नक्शा पास कराने के लिए कहते हैं चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं, आपका नक्शा पास हो ही नहीं सकता। जब कानूनी ही लीगल है, कॉलोनी का चालान किया गया, उसमें आपने जमीन खरीद ली तो उसमें नक्शा पास हो ही नहीं सकता, उसमें चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए कि आप डेवलपर पर प्रेशर बनाएं कि डेवलपर उस कॉलोनी को नियमित करें। एक बार कॉलोनी डेवलप हो जाने के बाद आपकी बिजली का, पानी का, ड्रेनेज का, सड़क का, हर चीज का समाधान आसानी से मिल सकता है। क्योंकि अवैध कॉलोनियों में प्लाट थोड़े सस्ते बिक रहे हैं, जैसा कि मुझे पता चला है। क्योंकि मैंने जानने का प्रयास किया कि लोग अवैध डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, लोग अवैध प्लाटिंग में क्यों खरीद रहे हैं। तो ये संज्ञान में आया कि अगर एक ही क्षेत्र में एक डेवलप कॉलोनी है, एक अप्रूव्ड कॉलोनी है, एक अनअप्रूव्ड है, तो जो अप्रूव्ड है अगर उसमें 10 लाख रुपए का प्लाट मिल रहा है, तो जो अवैध प्लाटिंग हुई है उसमें 8 लाख में मिल जा रहा है। अल्मोड़ा की पहली बारिश में खुली नगर पालिका की पोल और साथ ही नगर के रानीधरा में बीते शुक्रवार तड़के हुई बारिश से अल्मोड़ा नगर रानीधरा मोहल्ले में आपदा जैसे हालात बन गए। नालों का पानी मोहल्ले में लोगों के घरों में मलबा और पानी घुस गया और साथ ही जिससे लोग भयभीत हैं और मोहल्ले के लोग रात भर अपने घरों की साफ सफाई करते रहे। बताते चले कि अल्मोड़ा नगर के रानीधारा मोहल्ला पिछले 2 वर्षों से सड़क और नालों को लेकर कई बार जिला प्रशासन व नगर पालिका से गुहार लगा रहा है। अब वर्तमान में लोग आंदोलन भी कर रहे हैं और इसके बाद नगर पालिका आश्वासन ही देते दिख रही है और प्रभावित स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से रानीधारा सड़क में सीवर लाइन का निर्माण कार्य कराया गया तभी से सड़क व नालियां क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं और इन सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। तस्वीरें अल्मोड़ा से है जहां पर बता दें कि उत्तराखंड में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है और जिसको लेकर अल्मोड़ा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि सुविधाओं का अभाव यहां देखने को मिल रहा है। बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है और लोगों के घरों में पानी और मलबा घुसा है जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। रात भर लोग घरों की साफ सफाई करते रहे और साथ ही नालियों का गंदा पानी और साथ ही मलबा घरों में जा घुसा। लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने गुस्सा भी जताया। अल्मोड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। बड़े बड़े दावे यहां पर फेल होते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें अल्मोड़ा से है जहां प्री मानसून के दस्तक देते ही नगर पालिका की पोल खुल गई है। बड़े बड़े दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। हम लोग आजकल धरना इस वजह से दे रहे थे कि यहाँ पे लाइन और सीवर लाइन है और बाकी नगर पालिका का जो व्यवस्था है पानी की सप्लाई वो डैमेज और ड्रेनेज वाली वो ठीक नहीं है। मैं कल भी आपको चेतावनी देके आई थी आपके माध्यम से कि अगर ऐसा होता है तो मैं आत्मदाह करूंगी। कल रात 2 बजे से हमारे घर में पानी है, हम 2 बजे से घर से बाहर हैं। आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो देखिए। मैं रात के 2 बजे से हम लोग घर में बैठ के यहाँ पे मैं लगातार डीएम सर को कर रही हूँ, मनोज तिवारी और कैलाश शर्मा सबको मैंने फोन किया, सबके स्विच ऑफ आ रहे हैं। पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे में चोपड़ा क्षेत्र के समीप एक बाइक सवार 20 वर्षीय युवती की लोडेड डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई और साथ ही युवती पर सुंडा खाल क्षेत्र की रहने वाली थी जो किसी कार्य से पौड़ी आ रही थी और तभी युवती की बाइक सड़क में रखे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में स्लिप हो गई और साथ ही युवती पार्वती की डंपर
चपेट में आ गई और साथ ही युवती को अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टर ने युवती को मृत बताया। और वहीं घटना के बाद पुलिस ने डंपर और मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया और फिर अब पुलिस द्वारा जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बहन का गाड़ा से छोटी बहन का निधन हो गया है और ये एक रोड एक्सीडेंट हुआ है और इसमें जो सारा दोष है वो प्रशासन का है एवं यहाँ पे जो हमारी ट्रैफिक प्रणाली है उसका है, यातायात प्रणाली का है। देखिए यहाँ पे पहाड़ का जो भौगोलिक स्थिति है उस पे बहुत संकरी रोडें हैं, बहुत छोटी रोडें हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे आजकल आप देखते हैं कि हर जगह पे कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहे हैं, किसी के मकान बन रहे, किसी के सरकारी कार्य चल रहे हैं, उसमें रेवड़ी बजरी जो रोड पे होती है ये भी एक दुर्घटना की मुख्य वजह है। और जो आज दुर्घटना हुई है इसकी मुख्य वजह बजरी है और रेवड़ी है। वो जो बाइक आ रही थी वो बाइक रेवड़ी के स्टैक हुई है, उसके बाद वो हमारी जो बालिका थी वो सीधा पीछे बैठी थी, ट्रक के नीचे गिर गई। यहाँ एक बहुत दुखद घटना हुई है जिसमें एक 20 वर्ष की महिला जो कि अपनी बाइक से सवार होकर जा रही थी, जो कि एक बड़े वाहन के नीचे आई है और मौके पे ही उनकी मृत्यु हुई है, जिसमें हमारे द्वारा मौके पे पहुंचकर शव को ले जाकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उसमें हम मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं और जो उसमें भारी वाहन है उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए अभी जो रोड एक्सीडेंट हुआ है इसकी घटना की जो वजह है उसको हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में उसको हम लोग देखेंगे। गिरवरनाथ जनकल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट और 27 दिनों से लगातार शरबत वितरण सेवा की जा रही है, जिसका शुक्रवार को समापन हो गया। गिरवरनाथ जनकल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट ने अध्यक्ष कमल भाकड़ा ने बताया कि भीषण गर्मी में बाहर से आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को राहत प्रदान करने के लिए छबील लगाकर ठंडा शरबत वितरण शुरू किया गया था। काफी गर्मी की वजह से हमने ये संकल्प लिया था और थोड़ा सा ठंडा मौसम नहीं हो जाता तब तक हम इसका लगातार वितरण करते हैं। 27 दिन से लगातार ये शरबत वितरण का कार्यक्रम जो चल रहा था, आज गंगा जी में दूध अभिषेक करके पूजा संकल्प वगैरह करा करके शरबत का गंगा जी को भोग लगा करके आज हमने समापन करने का कार्यक्रम किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऋषिकेश पुलिस ने नशे के कारोबार में लगातार संलिप्त रहने वाले एक ड्रग पेडलर को फिर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और बता दें कि आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 25 लाख रुपए की कीमत की 84 ग्राम स्मैक बरामद की है और आरोपी गैंगस्टर शराब तस्करी, एनडीपीएस और अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में कई बार जेल जा चुका है। ऋषिकेश कोतवाली में भी केवल 15 मुकदमे आरोपी पर दर्ज हैं और इसी को लेकर कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि चंद्रेश्वर नगर के लोग लगातार शिकायत कर रहे थे और मार्कंडेय जायसवाल के नाम तस्कर फिर से मादक पदार्थों की तस्करी करने का काम कर रहा था और साथ ही जिसके बाद कार्रवाई की गई और उसे पकड़ा गया है। प्रदेश के सभी वाहनों के फिटनेस और जांच ऑटोमेटिक कराए जाने के केंद्र सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार ने बताया कि प्रदेश में वाहनों की जांच के लिए 12 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें 4 सेंटर देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार और हल्द्वानी में ऑटोमेटेड फिटनेस शुरू किए जाएंगे और साथ ही जबकि सेलाकुई और रुड़की में निर्माणाधीन है और साथ ही भारत सरकार के सहयोग से ऋषिकेश और कोटद्वार में कार्य चल रहा है।
मंगलूर विधानसभा में चल रहे उपचुनाव को लेकर पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने मंगलूर विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला, जिससे उपचुनाव में मंगलूर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता शांतिपूर्वक तरीके से अपना मतदान कर सके। मंगलूर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि मंगलूर उपचुनाव को लेकर आईटीबीपी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी स्थानीय पुलिस के साथ विधानसभा में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे मतदाता बिना भय के शांतिपूर्वक तरीके से अपने मत का प्रयोग कर सके और चुनावी माहौल खराब करने वाले सामाजिक तत्व के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ कार्यवाही करेगा। जबकि सर्वविदित है कि बंगलौर में जो बाई इलेक्शन विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसी के संदर्भ में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हमारे द्वारा एसएसबी के साथ की गई है और इसमें सभी को हिदायत दी गई है कि जो शांतिपूर्ण माहौल है वो बना रहे, कोई अफवाह ना फैलाए और कोई चुनाव में गड़बड़ी करने की, हिंसा फैलाने की कोशिश ना करे। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। देहरादून में मानसून की दस्तक के बाद जहां एक तरफ शहर वासियों को झुलसते गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश से डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप के भी दस्तक के संकेत अब मिलने लगे हैं। वहीं से लेकर देहरादून नगर निगम अब अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसे देखते हुए देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि हमने जल निकासी और अन्य समस्याओं के लिए आपदा कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। पौड़ी पुलिस ने 9,80,000 के साइबर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के साइबर ठग को लखनऊ से धर दबोचा। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय लोकेश्वर सिंह द्वारा आम जनमानस के साथ हो रही इन नवीन प्रकार की धोखाधड़ी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त ने की शीघ्र गिरफ्तारी कर घटना को अनावरण करने के लिए टीम गठित करने के लिए निर्देशित किया गया। निर्गत निर्देशों को क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा ठोस साक्ष्य संकलन और कुशल सुरागरसी पतारसी की कई प्रदेशों में दबिश देकर अथक प्रयासों से भैंसामऊ क्रॉसिंग लखनऊ से गिरफ्तार किया गया और साथ ही जिसके बाद उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिए जेल भेज दिया गया और वहीं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए और इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुसार जिला विकास प्राधिकरण हल्द्वानी में ग्रीन बेल्ट विकसित करेगा, जिसमें अधिकतर बेल और रेंगने वाले पौधे लगाए जाएंगे और इसके अलावा जो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट या कॉम्प्लेक्स हैं जिनकी अनुमति प्राधिकरण द्वारा दी गई है, इसमें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग किए जाने के निर्देश दिए गए और साथ ही भीमताल क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा की गई स्वीकृतियों के सत्यापन के भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही भीमताल क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृतियों के सत्यापन के निर्देश दिए गए। एक तो दो चीजों पर निर्णय लिया है हमने कि हल्द्वानी में कुछ क्षेत्र में, एक लिमिटेड क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इसमें उनका एक्सपेक्टेशन है, हम अच्छा प्लांटेशन कराएं। बहुत बड़े पेड़ों का हम नहीं करना चाहते, लेकिन क्रीपर्स का, ऐसे क्रीपर्स हैं, ऐसी लताएं हैं जो साल भर रहती हैं, उसका प्लांटेशन हम करवाएंगे और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से होगा। सिमिलरली एक पायलट बेसिस पे बहुत ही अच्छा ओपन जिम किसी पार्क में एस्टैब्लिश हम लोग कराएंगे। नगर निगम के कुछ प्रस्ताव थे सड़कों के, सामुदायिक भवन के, वो हम लोगों ने पास किए हैं। एक इस बात पे निर्णय लिया है कि पूर्व में जो स्वीकृतियां प्राधिकरण ने दी हैं, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग की हो, चाहे बड़े कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स की हो, इसमें मॉल वगैरह भी होते हैं, इसमें अनिवार्य शर्त होती है कि वो अपना रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे।
इस बार आप जानते हैं पानी की दिक्कत जगह जगह हमको फेस करनी पड़ी, हल्द्वानी में भी, अन्य जगहों पे भी, पहाड़ों में भी गुफा हाउसिंग के नक्शे पास हुए। तो अगली बार ये स्टेटस रिपोर्ट मांगा है कि कितनी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें स्वीकृतियां दी गई थी, कितनों ने इसका अनुपालन किया, रूफा स्टाफ टेस्टिंग करी है या नहीं करी है। यदि नहीं करी है तो फिर अगली बार उनको हम शो कॉज नोटिस भेजेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।